अतुल सुभाष सुसाइड केस, इसमें गिरफ्तारी हो गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता की मां को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। निकिता का भाई भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। प्रयागराज से इसकी भी गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो फाइनली अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक्शन होता हुआ हम देख रहे हैं। अतुल सुभाष की फरार पत्नी निकिता सिंघानिया पुलिस की पकड़ में आ चुकी है। पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया। वहीं अतुल के साले और सास को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी नंबर 4 यानी निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील केवल फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। आरोपी निकिता की गिरफ्तारी के बाद मृतक सुभाष के पिता पवन सुभाष क्या कह रहे हैं, सुनते। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो क्रॉप थी तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस मामले में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। निकिता और उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा गया है। लेकिन जो पिता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में जुडिशरी का जो रोल रहा उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। जज साहिबा ने जिस तरह से फैसला दिया उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवरऑल इस पूरे मामले के मद्देनजर क्या एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि अतुल सुभाष ने जिन मुद्दों का जिक्र किया अपने वीडियो में, अपने सुसाइड लेटर में, उनकी तरफ ध्यान न सिर्फ जाए बल्कि एक्शन भी हो? बिल्कुल समीर, आप इस बात को जानते हैं कि 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अतुल सुभाष नाम के शख्स ने आत्महत्या की। न सिर्फ आत्महत्या की बल्कि 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाया और 40 पेज का सुसाइड नोट अपने पीछे छोड़ा। और उसके पीछे मकसद ये था कि सिस्टम कैसे काम करता है अगेंस्ट में और लोग कैसे लॉ का बेजा इस्तेमाल करते हैं, उससे पर्दा उठाना था। अतुल सुभाष चले गए, लेकिन वो वीडियो और वो 40 पेज का जो सुसाइड नोट है वो चीख कर बता रहा था कि कैसे सिस्टम के आगे एक शख्स हार जाता है। लेकिन उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में 6 लोगों के नाम का जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो में किया था, जिनमें वो उस कोर्ट की जज भी थी और उनका पेशकार भी था। लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से बीती रात 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अतुल सुभाष की पत्नी निकिता, उनकी सास निशा और उनका जो साला था अनुराग, उन सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस लिया और परिवार एक लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने उनके बेटे को सताया है, जिन लोगों ने उनके बेटे को मजबूर किया है कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बेंगलुरु पुलिस 13 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुंची थी, तब से इन लोग की छानबीन की जा रही थी। ये लोग फरार थे। अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अर्जी डाल रखी थी। अदालत इस पर सुनवाई करती उससे पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और फिलहाल इन तीनों को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया। शुक्रिया। इस देश की नजर है इस केस पर, क्योंकि अतुल सुभाष ने जिन मुद्दों को उठाया उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं ऐसे केसेस की झड़ी लग गई है और देश भर से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पति पीड़ित महसूस कर रहे हैं और जुडिशरी से, न्यायपालिका में उनके केस को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।